हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये है मेरा ससुराल का लास्ट ब्लॉग बोल सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग जो है वो उस दिन का है जिस दिन हम लोग पटना जाने वाले थे। मतलब कि छठ पूजा का पारण का नेक्स्ट डे का गाइस ये ब्लॉग है। एंड यहाँ पे मेरा लाडा देख सकते हैं, उसकी दादी माँ उसको अंगूर खिला रही है, क्योंकि लाडा का भी मोस्ट फेवरेट फ्रूट अंगूर है। और मम्मी यहाँ पे सोईजन काट रही थी सब्जी बनाने के लिए, तो मैंने कहा कि ठीक है, सोईजन की सब्ज़ी मैं बना दूँगी। क्योंकि कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है ना, सबके घर में होता होगा कि कोई अच्छा बनाता होगा, तो मैं बोली कि मैं बनाऊंगी आज सोईजन का सब्ज़ी। तो यहाँ पे मम्मी काट रही थी, मम्मी काट के मुझे देती है तो मैं फिर फटाफट से बना लूँगी। और कल हॉस्पिटल गई थी, उसके बाद आने के बाद मुझे इतनी थकान हो रही है ना कि हिम्मत ही नहीं कर रहा है कि मैं कोई भी काम करूँ। लेकिन आज हम लोगों को जाना है कुछ काम से कहीं पे। तो यहाँ पे देखिए लाडा अपनी बहन को खिला रहे हैं, ये देखिए। तो गाइज़ सौम्या को यहाँ पे लाडा खिला रहा है अंगूर। हाँ जी। तो ये वाला जो सौम्या कपड़ा पहनी हुई है ना, ये मैं ली थी छठ पूजा के लिए, ली थी अपने भांजी के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू सोईजन की सब्ज़ी और सान्या बना रही है रोटी। तो मैं जल्दी जल्दी से बना देती हूँ सब्ज़ी। और ये देखिए सोईजन मम्मी काट के रखी थी। लाइट नहीं था, लाइट कटा हुआ था इसमें, मतलब एकदम ही लाइट नहीं था। और पूरा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है ना, क्योंकि एक लाइट पे ना ज़्यादा आता नहीं है सारी चीज़ें। और यहाँ पे सान्या बना रही थी रोटी और मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी। और बाकी और भी सब्ज़ी बना था शायद, मुझे ध्यान नहीं है, बट वो मुन्नी दीदी बनाई थी कुछ कुछ खाना, मुन्नी दीदी सुबह ही बनाई थी। सो मैं नहा के मैंने अपनी ये वाली सूट पहन ली है। और इस बार गाइस मैं ससुराल आई हूँ ना, तो बहुत सारा साड़ी सूट सारी चीज़ें ना मैं वो कर दी हूँ, मतलब रख दी हूँ यहाँ पर भी, क्योंकि ज़रूरत पड़ता ही है ना कपड़ों का। यहाँ आओ तो फिर लेके आओ, इसीलिए। और भी मेरे वहाँ पे सूट्स है, तो मैं ला के यहाँ पे अपने सूट रख दूँगी, क्योंकि यहाँ भी मुझे कपड़ों का ज़रूरत होता है, हर बार मुझे लेके आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी वजह से सूट थे मेरे यहाँ पे, बट पुराने पुराने से सूट्स थे, तो इसीलिए मैं इस बार नए नए सूट्स अपना ला के यहाँ पे रख दी हूँ। एंड बहुत सारी साड़ी रखती हूँ, लगभग 20 से 22 साड़ी मैं यहाँ पे रख दी हूँ। और भी साड़ी मैं लाऊंगी वहाँ से तो रख दूँगी, क्योंकि साड़ी तो मुझे आते रहता है ना, कॉलैब में सारी चीज़ें रिसीव होते रहता है मुझे। ये हमारी भांजी का ड्रेस देखिए। तो सौम्या के लिए ये वाला ड्रेस मैं ली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये ड्रेस। पता है मतलब मैं ना जब मतलब मैं भी सौम्या की जब एज में थी ना, तो मेरे भी पापा मेरे को इसी टाइप के कपड़े पहनाते थे, इस टाइप के ड्रेसेस पहनाते थे। तो मुझे ना ये सब ड्रेसेस बहुत पसंद है, और मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है। आप लोगों को पता ही है कि मुझे बेटी का कितना शौक़ था, बट कोई बात नहीं, भगवान ने खुद की बेटी नहीं दी तो क्या हुआ। भांजी दी है, वो भी मतलब बेटी से बढ़ के करती है, बेटी से बढ़ के सारी चीज़ें करती है। और ये है पेड़ा, जो मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं कि लाओ मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। ये मेरी चाची सास है ना, वो मुझे दे के गई थी, मेरी छोटी वाली सासू माँ। वो नहीं दे के गई थी, मतलब प्रिया जी आई थी देने के लिए, तो वो बनाई थी। तो इतना टेस्टी बनाती है ना वो मेरी छोटी वाली सास, इतना टेस्टी पेड़ा बनाती है गाइस, मैं आपसे क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी उनके हाथों का ना पेड़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरी मामी जी भी बनाती थी ना, मतलब मेरी खुद की जो मामी जी है वो पेड़ा बनाती थी ना, उसी टाइप का मेरी छोटी वाली सास भी पेड़ा बनाती है। तो पेड़ा वड़ा खाने के बाद हम लोग निकल गए थे। सबसे पहले हम लोग गए थे वैशाली, हमारे यहाँ पे वैशाली है बुद्ध भगवान जी का। तो वहाँ पे हमें लगा था जो चीज़ें हमें चाहिए था, हमें लगा था कि हमें वहाँ पे मिल जाएगा, बट अफसोस कि हमें वहाँ पर गाइस नहीं मिला। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन हमें जो चाहिए था एग्जैक्टली हमें नहीं मिला, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि हमें जो चाहिए वो हमें कहाँ मिलेगा। लेकिन चीज़ें लेना बहुत ही ज़रूरी का था कि नहीं, मुझे चाहिए था। और फिर अररिया में तो चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना, आपको जो चीज़ें चाहिए अररिया में नहीं मिलता है। तो जो चीज़ें हमें चाहिए था वो चीज़ें यहाँ पे था नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा घूम लिए, वीडियो बना लिए, फ़ोटो क्लिक कर लिए। बिना मतलब कहीं आने का कोई मतलब नहीं था, बट चलो कर लिए कि चलो यार थोड़ा सा ये सारी चीज़ें ना मेमोरीज़ हो जाता है। और मुझे तो आप लोगों को पता ही है मेरा काम ही है रील्स वीडियो शूट करने का, तो मैं चलो आई तो कर लेती हूँ। तो अफ़सोस सिर्फ एक बात का लगा कि एक ही ड्रेस पे हमारा सारा कुछ। और मैं, मेरी ननद आई थी छोटी वाली मेरे साथ, भांजी मेरी, फ़ोटोज़ क्लिक कराए, हम लोगों ने बहुत मस्ती की। और हमारा जब गैंग हमारे साथ रहता है ना, तो हम लोग फुल ऑफ मस्ती करते हैं, फुल ऑफ मस्ती। और उसके बाद पटना से पहले ना हमारे देवर जी भी हमें ज्वाइन कर लिए थे, तो उनका ट्रेन था आज ही, उनको जाना था, वो पढ़ाई करते उत्तराखंड में, तो उनका ट्रेन था, उनको जाना था, तो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। तो हम लोग निकल गए थे पटना। और ये है पटना का नया वाला ब्रिज, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है देखने में, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा। बस
बस मन करता है देखते रहे, ऐसा व्यू है ना, मन करता है कि बस देखते रहे, यही मन करता है। मुझे इतना नींद आ रहा था गाइस, क्योंकि मैं इतना थकी थकी से फील कर रही थी। फिर आज पटना, ये जब मैं ससुराल आती हूँ ना तो मैं बहुत थक जाती हूँ, क्योंकि शांति से घर में तो बैठती नहीं हूँ, इधर उधर काम जो भी रहता है ना करती रहती हूँ। तो हम लोग पहुँचे पहले इस शॉप में, तो फिर पता चला कि नहीं, इस शॉप में चीज़ें हमें नहीं मिलेगी, तो फिर हम गए दूसरे शॉप में। तो उतना सारा मैं वीडियोज़ मतलब ब्लॉग में तो नहीं बनाई हूँ। यहाँ पर हम लोग पटना पहुँच गए थे, बच्चों को हमने एक जगह पर छोड़ दिया था कि आप लोग यहाँ पर रहो, हम आते हैं। फिर हमने ऐसी जगह गए तो बहुत सारा सामान देखे, बहुत महंगा महंगा। उसके बाद मुझे कुछ ज्वेलरी का काम था, तो मैं कल्याणी भी गई थी ज्वेलरी का काम से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रुक के खा रहे थे लिट्टी चोखा, जो ऑल टाइम माय फेवरेट लिट्टी चोखा। पटना है और वो सेकुआ लिट्टी ना खाए तो क्या पटना है गाइस, है ना। तो मेरा यहाँ देखिए लाडा को देखिए, ये ना तुरंत थोड़ी देर में ना एकदम से परेशान हो जाता है। फिर गाइस हम लोग मैरिन ड्राइव में आए थे और इतना ब्यूटीफुल सा नज़ारा था मैरिन ड्राइव का ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ गाइस, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा नज़ारा था। मैरिन ड्राइव पटना का मैरिन ड्राइव था ये, और मैं पहली बार आई थी, सच बता रही हूँ, मैंने कभी नहीं आई इतने दिन से ये है। और हमारे घर से इतनी नज़दीक है ये सारी चीज़ें, पर हम लोग नहीं है, कहते नज़दीक वाली चीज़ें हम जल्दी घूमते नहीं हैं, वही चीज़ें। तो इतना लोग आते हैं लेकिन हम लोग नहीं आए थे। तो हम लोग पटना आए तो सोचे यार मैरिन ड्राइव तो आएंगे। फिर मेरी छोटी वाली ननद का भी मन था, भांजी का भी मन था कि मामी जी चलिए चलते हैं, तो हम लोग बोले चलो। तो हम लोग बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराए, बट अफसोस कि हमारे देवर जी नहीं थे इसमें, क्योंकि वो चले गए थे, उनका स्टेशन पे उनको छोड़ दिया गया था, बिकॉज उनका ट्रेन था, इसी वजह से। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किए, इतना मज़ा आया ना गाइज़ कि क्या ही बताएं आपको। लाइफ में यार कितना भी टेंशन है, ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में टेंशन नहीं है, मेरे लाइफ में गाइज़ इतना टेंशन है ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। लोगों को मेरे चेहरे की स्माइल देख के लगता है कि मेरे लाइफ में टेंशन नहीं है, पर ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान के लाइफ में टेंशन ख़त्म नहीं होता है। आपका फैमिली टेंशन, आपका प्रोफेशनल टेंशन, आपके बच्चों का टेंशन, बहुत सारा टेंशन रहता है। उसके बाद हमारा यहाँ से काम ख़त्म था, नाइट का व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा था, तो आप लोग के साथ शेयर करना तो बनता ही था। तो हमने यहाँ पे बाहर पटना का ब्रिज का जो नया ब्रिज है ना, उसका व्यू का ये देखी तो सुंदर लग रहा है। घर पहुंची तो हमारी जो फुआ सास है वो आई हुई थी। तो गाइज़ ये हमारी फुआ सास है। जब आप किसी के साथ अपना अच्छा बॉन्ड बना के रखते हो ना, तो सभी लोग आते जाते हैं, ये चीज़ अच्छी है। जब आपका किसी के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं रहेगा ना, तो कोई आपके यहाँ नहीं आएगा, है ना। तो रिश्ते बनाना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए रिश्ते बनाइए, तभी जब रिश्ते आप निभा सकते हो। और नहीं तो रिश्ता मत बनाइए, क्योंकि फॉर्मेलिटी का रिश्ता यार मेरे को पसंद नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारी बुआ सास हमारे घर पे आती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ब्लॉग बनाने, तो गाइस देखिए यहाँ पे खाना बन रहा है। खाने में बन रहा है कटहल का बड़ा, और यहाँ पे मम्मी कर रही है कटहल फ्राई, ये देखिए। और हम लोग गए थे आज पटना, वहाँ से हम लोग आए हैं थोड़ी देर पहले। यहाँ पे मम्मी बनाई है गर्मा गर्म चावल, और हाँ उसके बाद ये मम्मी मेरा ले जाने के लिए बनाई है अचार। ये है गाइस बैगन का अचार, जो किसी के घर में नहीं बनता होगा, बट ये खाने में इतना टेस्टी लगता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इससे पहले मम्मी सीम का दी थी, तो वो तो हम लोग बहुत दिन तक खाए थे। ये बैगन का है, बहुत टेस्टी लगता है गाइस। उसके बाद यहाँ पे बनेगा आलू का चोखा, क्योंकि हमारे पति देव का बहुत फेवरेट है आलू का चोखा, इसीलिए मम्मी अपने बेटे का फेवरेट खाना बनाती रहती है। और यहाँ पे दाल भी रेडी हो चुका है। और यहाँ पे निशांक अपनी दादी माँ का हेल्प करते हुए, है ना, दादी माँ का हेल्प कर देगा, है ना बाबू, गुड बॉय है ना, माई का हेल्प करते रहता है बाबू। देखिए यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म बड़ा जो है वो रेडी हो गया। मम्मी का हाथ में भी लग गया। आराम आराम से कीजिए मम्मी। ये अचार हमको ना प्लास्टिक में बांध के दे दीजिएगा, ठीक है। नहीं डब्बा में नहीं मम्मी, डब्बा झूठ चला जाता है, फिर डब्बा आता नहीं है। और कौन सा हमको 2 दिन और 4 दिन जाने में लगता है, 6 घंटे जाने में लगता है। इसको प्लास्टिक में करके ही दे दीजिएगा, क्योंकि डब्बा जाता है तो फिर आता नहीं है। तो वहाँ डब्बा बहुत हो जाता है मम्मी, और उतना जगह भी कैप्चर कर लेता है। ऐसे ही दे दीजिएगा, वहाँ रख लेंगे। और कितना दिन चलेगा, 5-6 दिन में सब खा जाएगा। हम लोग जितना बार खाना खाएंगे ना, उतना बार अचार लेके खाएंगे। देखो हाँ हम टेस्ट करके देखते हैं। हाँ
तो गाइस चलिए मैं टेस्ट करके देखती हूँ, क्योंकि ये अचार मेरे लिए बना है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं टेस्ट करके देखूँ कि ये अचार कैसा है। अब मैं जब कुंभ मेला जा रही थी ना, उस टाइम पे मम्मी बनाई थी, तो फिर टाइम नहीं मिल पाया था, तो मम्मी हमको सीम का दे दी थी लेके जाने के लिए। इस पर बैगन का, मतलब बैगन का अचार, कुंदरी का अचार, सारे वेजिटेबल का अचार मेरे घर में खाइएगा। वो बैगन का अचार खाए हैं आप? बैगन का अचार खाए कभी? नहीं खाए ना, हम भी कभी नहीं खाते। अच्छा है, नहीं ठीक है। बैगन का अचार कभी खाए फुआ? नहीं खाए। कोई बात नहीं, घर में चलता है, सब चलता है। तो अब हम भी नहीं खाते कभी बैगन का अचार, लेकिन इनका यही हरकत है, इनका यही हरकत है कि दूसरों को ना ऐसी करती है, इनका हरकत यही है। देखिए देख गूगल कैसे करे। चलो कैसे कर रही है देखिए। फुआ को दीजिए ना चखने के लिए। खाइए ना फुआ, खा के टेस्ट करके बताइए। खाइए आप, खाइए वाला को चल गई। हाय भगवान, खा के देखिए ना, टेस्ट करिए ना कैसा है। अरे छोड़िए ना वो सब बात, छोड़िए, खाइए। नींबू है? अच्छा अच्छा अच्छा, हैं समझ गया, टेस्टी है। सब आदमी ठीक है। अचार देखें ना, ये अचार मेरे लिए बना, तेल पहले दुआ को बोल अथी किनवा के रख ली पहले। अचार फटल ही होई और प्रियंका क्या बोली मम्मी? बैगनवा के जाए तो इतना दिए माई तो ई बना ले थी मारे बहुत। अच्छा क्या बोल रहे फुआ? टमाटर के अचार उतनी दले और टमाटर का अचार बना के टमाटर का अच्छा लगता है। मम्मी सीम का अचार दी थी इससे पहले हमको ले जाने के लिए, वो सब ना क्या ही हो जाता है। अच्छा अच्छा, खाने वाने के साथ, पराठे के साथ। कथी के लाए है तू सीम का चार धरे आता सुंदर रह आ देखा ना से हमरा को न दिल सब खा। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे का है, रामनवमी था। तो सुबह सुबह मैं उठी और उसके बाद उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इतना थकावट लग रहा था ना, हिम्मत ही नहीं कर रहा था। मम्मी कह रही थी क्यों उठी इतनी जल्दी, मैंने कहा कि वो मन नहीं कर रहा, अब सोने का भी मन नहीं कर रहा है। तो चाय बनाई, मुन्नी दीदी को, पापा जी को, बिब्बू को, सबको चाय दी। उसके बाद फिर मुन्नी दीदी खाना वाना बना रही थी, हम लोग रेडी हो गए थे। आज रामनवमी था तो पापा जी अररिया जाने नहीं दिए, बोले नहीं आज के दिन नहीं जाना है, नवमी के दिन। तो हमारा प्लान बन गया कि चलो हम चलते हैं मम्मी के मायके, क्योंकि मम्मी के मायके से ना हमेशा ही वहाँ पे भाभी लोग सब लोग बोलती थी आने के लिए, लेकिन समय नहीं मिल पाता था कि जा पाए। तो इसीलिए इस बार हमारा प्लान बना कि चलो एक दिन हमें अभी एक्स्ट्रा रहना है, तो फिर सभी लोगों से मिल के आते हैं ना। तो फिर हम लोग गए अपनी, बस पास में, ये लालगंज में ही है, मतलब मेरे ससुराल से काफ़ी पास में है मेरी मम्मी का मायके, मतलब मेरी सासू माँ का मायके। तो वहाँ जाने के लिए हम साड़ी ले रहे थे कि वहाँ जाने के लिए साड़ी ले लेते हैं। तो बहुत सारी साड़ियाँ हमने देखी, तो वहाँ पर सभी लोग के लिए हम लोग ने साड़ी लिया, क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी वहाँ पे, मैं कभी गई नहीं थी। हाँ, वहाँ के लोगों से मैं मिली थी, सभी लोगों से मैं मिल चुकी थी, क्योंकि हमारे घर में कोई भी पार्टी होता है, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी पूजा पाठ होता है, तो हम जब इनवाइट करते हैं तो सभी लोग वहाँ के आते हैं। तो सभी लोग से मिलना जुलना तो बहुत बार हो गया था। फ़िलहाल मेरा बाबू का 27वां भी था ना, तो मामी जी, उनकी बेटी जो गिन्नी जी है, भाभी, ये लोग सब लोग आई थी, तो आए थे सभी लोग। तो उसी लिए मैं मिली तो सबसे थी, लेकिन घर किसी के नहीं जा पाई थी। तो थोड़ा सा सबका था हमेशा कि नहीं प्लीज़ आने के लिए। हमने कहा कि चलो इस बार चलते हैं, और इतना अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा। मम्मी के मायके के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एंड मम्मी के मायके में उनके 3 भाई हैं, तीनों भाई का मतलब जैसे घर सेपरेट है। तो ये मैं आई थी बीच वाले मामा जी के घर में, मतलब तो पहले क्योंकि इनकी वाइफ से हमारा बहुत ही अच्छा खासा, मेरे हस्बैंड का तो काफ़ी अच्छा खासा बॉन्ड है इनकी वाइफ से, तो आए थे पहले भाभी के पास ही।
और ये मामा जी को आप लोग ने वीडियो में देखा ही होगा, बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। मामा जी हमारे घर आते जाते रहते हैं। अच्छा लगता है ना जब आपकी फैमिली मतलब एक साथ रहे, आए जाए। इसी से तो पता चलता है रिश्ते में ना प्यार, है ना। तो मैं आई थी ना, सभी लोग इतना खुश हो गए थे ना, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि यार सब लोग खुश हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी नया ही घर बना है, मामा जी का नया घर ये वाला बना है। तो ये देखिए मामा जी बैठे हुए यहाँ पर और मम्मी बैठी हुई है। मम्मी बहुत खुश थी कि हमने डिसाइड किया कि मम्मी के मायके जाएंगे ना। मम्मी बहुत समय से बोल रही थी मेरी सास की मेरे यहाँ पे चलो, वहाँ पे सभी लोग बुलाते हैं कि कम से कम लेके आने के लिए बहू को। तो मैं बोली कि अच्छा ठीक है मम्मी चलेंगे। तो मम्मी इतना खुश हो गई थी ना। और अच्छा लगता है ना जब आपके घर के लोग इतने हैप्पी होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी कोई दुखी हो, है ना। यहाँ पे भाभी को देखिए इतना प्यार, इतना स्वागत। आते ही नाश्ता वास्ता सारी चीज़ें ले आई। तो उन्हें पता नहीं था कि मैं शुगर नहीं खाती हूँ। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती हूँ। तो मुझे भाभी कह रही थी कि थोड़ा सा खा लीजिए ना। थोड़ा नहीं भाभी मैं मीठा नहीं खा सकती, मैं बहुत तपस्या में हूँ। वेट लॉस के लिए मैं काफ़ी तपस्या कर रही हूँ। 3 से 4 महीने से मैं चीनी तक नहीं पी हूँ। फिर भाभी यहाँ पे बच्चों का कपड़ा दी, साथ में मेरे लिए सूट पीस दी। बच्चों का भी कपड़ा बहुत ही प्यारा, आप देख ही सकते हो। दोनों बच्चों का कपड़ा, साथ में मेरे लिए येलो कलर का सूट पीस, फिर मेरे लिए बैंगल्स। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिया था, बहुत प्यार से दिया था। और पता है जब प्यार से चीज़ें देते हैं ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। और जब फॉर्मेलिटी के लिए जब लोग देते हैं ना तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो लोग फॉर्मेलिटी के लिए सारी चीज़ें देते हैं। तो मुझे मैं ना खुद भी वो चीज़ें ना लेना नहीं पसंद करती। लेकिन हाँ, जो लोग दिल से चीज़ें देते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इन्होंने हमें दिल से चीज़ें दी है। और पता भी चल जाता है एग्जैक्टली, आपको तो एक टाइम पे एक्सपीरियंस हो जाता है। और मुझे तो और एक्सपीरियंस हो चुका है इन सब चीज़ों का कि कौन इंसान फॉर्मेलिटी के लिए चीज़ें कर रहा है और कौन दिल से चीज़ें कर रहा है ना। उसके बाद मैं आप यहाँ पे आ गई थी छोटी वाली मामी सास के यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे छोटे वाले मामा जी, ये देखिए। मैं पता है सब लोग घर में आते हैं, मैं ना इतना अच्छा लग रहा था मुझे ना सभी लोगों को यहाँ पर। और इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट सभी लोग के तरफ से मिला, बहुत अच्छा लगा। तो मेरी सास को थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि पता नहीं मैं उनकी मैके पहली बार जाने वाली हूँ, कैसा सब कुछ रहेगा। मम्मी घर आने के बाद मुझसे पूछी कि मतलब सब कुछ ठीक था ना, अच्छा लगा। हम बोले मम्मी अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम लोग सब लोग मिल के बातें कर रहे थे, अपना हंसी मजाक। बहुत लोगों को तो हंसी मजाक पसंद ही नहीं होता है। बहुत लोग तो ऐसे आपको डायरेक्ट बोल देंगे कि मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं है। पता नहीं वो लोग अपनी लाइफ में कैसे जीते होंगे जिनको हंसी मजाक ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है। बट एनीवे गाइस, यहाँ पे नाश्ता वास्ता आया हुआ था। बट मैं इतना मतलब खा ली थी ना, मन ही नहीं करा। तो यहाँ पे देखिए राहुल जी की बड़ी वाली मामी है। और ये रिशांग के डिलीवरी के टाइम पे मेरे हॉस्पिटल में मेरे पास आई थी। तो उसके बाद मैं इनसे मिल ही नहीं पाई थी क्योंकि ये थोड़ी सी बीमार रहती है ना बड़ी मामी जी। तो वो ना बहुत बीमार रहती है। उनके घर में मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि लाइट कट गया था। तो पूरा ऐसे अंधेरा सा हो गया था, रामनवमी था ना इस वजह से। तो फिर मैं आई और उसके बाद फिर हम लोग आए थे बंटी भैया के यहाँ पे, मतलब वही राहुल जी के मामा के बेटे के घर पे। वो बंटी भैया नाम है, आप लोग कैसे जानिए गाइस, मैं बताऊंगी तभी तो फिर वहाँ पे आई थी। और उसके बाद उन्होंने इतना टेस्टी खाना खिलाया, मतलब मेरे को बहुत टेस्टी अच्छा लगा। और इतना टेस्टी सब्जी, और मुझे सब्जी बहुत टेस्टी लगा। साथ में भुजिया, कचौड़ी, सेवई और सलाद। लास्ट में उन्होंने मिठाई भी दिया था, बट मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती। और गाइस मैं घर में 2 से 3 पूरी खाती हूँ। इन्होंने इतनी सारी पूरी खिला देना मेरे को, मेरा मतलब पेट पूरा भर सा गया था। क्योंकि अभी के वेट लॉस में मैं बहुत ज़्यादा भर पेट ऐसा खाती नहीं हूँ, है ना। वीडियो शूट के लिए थोड़ा रखती भी हो तो ऐसे नहीं खाती हूँ।